कोचिंग के हेलो दोस्तों, संचालक पहले रोशन पूरा वीडियो आनंद देखिए, हकीकत क्या अपने है, ही सच्चाई क्या बुने है, जाल में तो आपको पता पूरी चल तरह जाएगा से क्या फंस हकीकत गए क्या हैं। सच्चाई। पूरा वीडियो और देखिए। अब नतीजा ये है कि उनके सारे के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। आज हम आपको कई चौंकाने वाले तथ्य बताएंगे। कुछ ये भी बताएंगे कि कैसे रोशन आनंद ने जो एक पूरा जाल बुना था, वह जाल उनके लिए ही उल्टा पड़ गया। और अब स्थिति यह है कि अब वह धीरे धीरे खामोश होते जा रहे हैं। आइए हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में हम आपको बताएं कि कैसे 2 जून की घटना के बाद पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद जब जेल से वो वापस आए, तो जिस बड़े पैमाने पर छाती ठोक करके कभी खुद को सनातनी हिंदू बता करके एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, उस पर भी अब रोशन आनंद चुप है। हम कुछ पॉइंट्स में 4-5 पॉइंट्स में आपको ये सारी तफसील बताएंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कल खान सर के वकील ने एक बड़ा बयान दिया। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने एक चैनल से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा तो रोशन आनंद अरेस्ट थे और बेल के पिटीशन की सुनवाई चल रही थी, तो खान सर ने ये कहा था कि बहुत कड़ाई से विरोध नहीं करिएगा। उसकी वजह ये थी कि उनके भाई की मृत्यु हो चुकी। इसी क्रम में अरविंद कुमार महुआर ने ये कहा कि अगर हम लोग चाहते तो वो जेल से बाहर नहीं आते, हम लोग अगर सख्ती से विरोध करते। वजह ये थी कि उन्होंने एक खुलासा कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज है, 6-7 के आसपास, जिसमें से एक 307 की उन्होंने बताया, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का। और खान सर के मामले में भी जो 5-6-7 केसेस किए गए हैं, उसमें भी आपराधिक मामले दर्ज थे। तो ये सारे के सारे इतने गंभीर थे कि अगर खान सर के वकील ने उनकी बेल का अपोज किया होता तो उन्हें बेल नहीं मिलती। लेकिन जब 15 तारीख को रोशन आनंद बाहर आते हैं, अपने भाई प्रिंस यादव की उस संदिग्ध मौत के बाद उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कदम कुआं थाने जाकर के एफआईआर दर्ज कराने की बात की। वो गए भी थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। उन्होंने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि पुलिस भी खान सर के पक्ष में खड़ी है। अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो हम तुरंत अदालत जाएंगे। और लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज तक रोशन आनंद ने अदालत का दरवाजा अभी तक नहीं खटखटाया। आखिर क्यों बैकफुट पर पे आ गए? एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है खान सर के खिलाफ। क्या रोशन आनंद इसी अभियान का लाभ उठा करके एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो अब तक उन्होंने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, बजाय इसके कि अपने बच्चों से को उन्होंने सड़कों पर उतार दिया और खान सर गो बैक के नारे लगवाए। तो ये मामला अदालत की कानूनी लड़ाई के बजाय एक नैरेटिव वार का बना दिया। लेकिन इसमें भी वो बुरी तरह से फंसते चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने वकील को मैदान में उतार दिया और एक वकील उनके प्रवक्ता की तरह लगातार भाषण दे रहा था यूट्यूब पे कि खान सर आतंकवादियों से जुड़े हैं, खान सर का संबंध अलकायदा से है, पाकिस्तान से है, उनके पैसे की जांच होनी चाहिए। इस तरह के बयान वकील को मैदान में उतार करके जब उन्होंने दिलवाना शुरू किया, तो ये दाव भी पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। अचानक ये पता चला कि जिस वकील को उन्होंने हायर किया है, वो तो खुद ऐसे आपराधिक मामले में जेल जा चुका है जिससे उसकी छवि पूरी तरह से खाक हो गई। निरंजन कुमार के ऊपर ये एक महिला वकील ने आरोप लगाया था, आपकी एफआईआर दर्ज कराई।